हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एरर हैंडलिंग मिडलवेयर फॉर ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। ओके, तो आज इनको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो एक्सप्रेस में जो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर होते हैं वो स्पेशल टाइप के मिडलवेयर होते हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं कैच करने के लिए पर्टिकुलर एरर इन अवर एप्लीकेशन इन अवर एपीआई। ओके, तो इसमें 4 पैरामीटर्स रहते हैं हमारे। फर्स्ट रहता है एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट। फिर हम एरर को हैंडल करते हैं। तो जो रेगुलर मिडलवेयर रहते हैं उसमें क्या रहता है, रिक्वेस्ट रहता है, रिस्पॉन्स रहता है, नेक्स्ट रहता है। लेकिन जो एरर मिडलवेयर रहता है उसमें पहले एरर रहता है, रिक्वेस्ट रहता है, फिर रिस्पॉन्स रहता है, फिर नेक्स्ट रहता है। तो हम एरर मिडलवेयर का यूज क्यों करते हैं? हम सेंट्रलाइज करने के लिए एरर हैंडलिंग लॉजिक, जो पूरे हमारी वेबसाइट है, जो हमारा एपीआई है, उसका पूरा जो उसको सेंट्रल करने के लिए हम सेंट्रलाइज एरर हैंडल लॉजिक का यूज करते हैं। ये कोड के रिपीटेशन को रिमूव कर प्रिवेंट करता है और हेल्प करता है पर्टिकुलर एरर फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर राउट्स, असिंक कोड और मिडलवेयर के ऊपर। ओके, ये कभी कभी यूज करते हैं इसका लॉगिंग के लिए और सेंडिंग यूजर फ्रेंडली मैसेजेस के लिए। ओके, तो जो बेसिक एरर हैंडलर है अगर हम वो बनाते हैं, तो जैसे हमने एक ऐप डॉट गेट पे एक एरर आया, समथिंग कुछ एरर आया हमारे। ओके, तो इसमें हमने क्या पर्टिकुलर एक एरर आउट पे हमने समथिंग वेंट रॉन्ग शो करा, तो ये क्या एक राउट है। ओके, तो जो ग्लोबल एरर हैंडलर रहेगा उसको हम क्या आखिरी में लिखेंगे हमेशा। जब हम बाकी जो मिडलवेयर रहते हैं उनको हम पहले लिखते हैं, इसको हम हमेशा सबसे लास्ट में लिखते हैं। इसमें क्या होता है, जो हम इसमें क्या करते हैं, एप डॉट यूज एरर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, और इसमें फिर एरर डॉट स्टैक जो लॉक करेगा, जितने भी एरर आएंगे उसको क्या करेगा, लॉक करेगा। जो भी हमारे कुछ भी जितने भी ऊपर जितनी भी एपीआई थी उनमें किसी में भी हमारा कुछ एरर शो हुआ, ओके, तो ये उस एरर को लेके उसका जो पूरा लॉग है वो आपके सामने रख देगा। और ये आपको पर्टिकुलर में स्टेटस कोड भी शो करते हैं। जैसे रेफ डॉट स्टेटस मैंने 500 सेंड कर दिया, वो जीफन फॉर्म में वो यूजर को शो हो जाएगा कि क्या एरर है, वो उसको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा यूजर को किस तरह का एरर आया। ओके, तो यूजर को शायद शो करेगा एरर समथिंग वेंट रॉन्ग। और हम कैसे हैंडल करते हैं एक्सप्रेस में, तो इस और किसी कोई राउट रहता है, मिडलवेयर रहता है, और उसमें एरर कॉल होता है तो नेक्स्ट एरर पे जाता है। तो वो उसको बाकी सारे जितने भी रहते हैं मिडलवेयर उसको स्किप करके वो डायरेक्टली एरर आउट पे चले जाता है। ओके, तो इस फॉर एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो अगर हमारे पास एक एक फेल राउट है, ओके, तो उसमें कुछ इंटरनल फेलियर आया, तो स्टेटस कोड क्या रहेगा उसका, 400। तो डायरेक्ट वो किस पे चलेगा, स्किप करके वो एरर हैंडल पे चले जाएगा। ओके, फिर एरर हैंडल क्या करेगा, उसको पर्टिकुलर उसको जो उसमें मैसेज होगा कि 500 सर्वर एरर, वो उसको शो कर देगा यूजर को। ओके, अब इसमें हम असिंग को एरर का भी यूज कर सकते हैं, जो ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट का। एक्सप्रेस डज नॉट कैच असिंग एरर, जो एक्सप्रेस है ना, असिंग एरर शो नहीं करता, तो हमको ट्राई एंड कैच का यूज करना पड़ता है असिंग रेपर के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हमने ट्राई एंड कैच का यूज करा और उसमें हमने अवेट लगा दिया, उधर उसमें हमने फंक्शन में क्या लगा दिया, अवेट लगा दिया। तो हम एक प्रोमिस करेंगे कि असिंग फील्ड जो कैच करके उसको कहाँ सेंड कर दे, हमारे नेक्स्ट जो मिडलवेयर है नेक्स्ट एरर में शो कर दे। ओके, और हम कुछ यूटिलिटी रेपर का भी यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर क्लीनर कोड के लिए। हम डायरेक्टली उसको असिंग हैंडलर का यूज करें तो डायरेक्टली उसको हम सेंड कर सकते हैं एरर हैंडलर को। ओके, और हम खुद के कुछ कस्टम एरर क्लास भी बना सकते हैं, जो ऑप्शनल है लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है। जैसे आपने एक क्लास पे एरर बना लिया, आपने उसको एक्सटेंड करके उसके कंस्ट्रक्टर के द्वारा भी हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये क्लास से भी आप कर सकते हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है आपकी, वो आप यूज नेक्स्ट एरर का यूज करो, तो जो उसका कंट्रोल है वो पूरा एरर मिडलवेयर के पास चले जाएगा और वो उसको रिस्पॉन्स सेंड कर देगा यूजर को। और प्लेस एरर मिडलवेयर एट द एंड, जो हमेशा इसको कहाँ पे पेस्ट करना है अपन को, एंड ऑफ द जो भी हमारा एप्लीकेशन होगा उससे पहले हमारे को सेंड करना है इसको। और इसको हैंडल करेगा कौन, असिंक एरर को ट्राई कैच का यूज करो अगर ऑटो कैच करने के लिए कुछ एरर्स के लिए। और हमको अगर हेल्पफुल और सेफर एरर मैसेज भेजने हैं तो हमको इंटरनल सर्वर लॉजिक को नहीं शो करना, ओके, यूजर को। और हमें लोग एरर शो करने हैं क्योंकि ताकि यूजर डिबग कर पाए कि एरर कहाँ पे आया और किस एपीआई में प्रॉब्लम है। ओके, तो अगर आप मैं आपको वीडियो के सामने बताऊं, तो इसमें मैंने आपको बताया कि एरर हैंडलिंग कैसे की, मिडलवेयर क्या होते हैं, एरर हैंडलिंग कैसे की जाती है मिडलवेयर के द्वारा। ओके, उसके उसमें इसका फिनटेक्स अलग होता है बाकी दूसरे एरर हैंडलर से। और इसमें ट्रिगर होता है, मैन्युअली ट्रिगर होता है, हमारे को मैन्युअली ट्रिगर करवा के फिर उसको रन करवाना पड़ता है। और ये असिंक एरर भी हैंडल कर सकता है यूजिंग असिंक हैंडलर। ओके, और हम कस्टम एरर ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं इसमें, क्लास का यूज करके। ओके, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है एरर हैंडलिंग मिडवेयर से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डे को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।